नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर्स या गैजेट्स आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या किसी भी प्रोफेशन के लोग हों जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चाहे वो बिज़नेस में हों, कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन स्पेशली ऐसा है कि उनको कई कई घंटे कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ता है और ये कंप्यूटर के ओवर यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार कंप्यूटर का लंबा समय तक प्रयोग करने वाले लोगों में 25% लोगों में कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के ओवर यूज़ की वजह से जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का डर है और उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम की। दोस्तों, अक्सर हम समझते हैं कि जब हम खड़े रहते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, पर लंबा टाइम बैठने की वजह से भी कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेशली अगर हमारा बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है। तो कंप्यूटर्स का जब हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो हमें दो तरह की पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। एक है जो हमारी नेक में पेन होना। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक हमारा पोस्चर ठीक नहीं रहता तो नेक में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब लंबे समय तक हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो नेक में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परमानेंट हमारी मांसपेशियों में बदलाव आ जाते हैं। तो ये बदलाव क्या है? जो हमारी आगे की मांसपेशियाँ रहती हैं वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं और थोड़ी टाइट हो जाती हैं। जो हमारी पीछे की मांसपेशियाँ हैं, क्योंकि हम झुक के रखते हैं ज़्यादातर, तो पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी लंबी हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी नेक में पेन होना, नीचे के हिस्से में दर्द रहना, थकावट रहना, जल्दी थक जाना, सिर में दर्द रहना, इवन आँखों की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जो पोस्चर के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है हमारी पीठ का दर्द, जो कि ज़्यादातर लोअर नीचे के हिस्से में होता है। तो लोअर बैक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कंप्यूटर्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने का। जब ये दर्द लंबा समय तक अगर ये प्रॉब्लम चलती रहती है और हम इसके लिए कुछ नहीं करते तो हमारी हड्डियों में और मांसपेशियों में भी बदलाव आ जाते हैं और ये प्रॉब्लम परमानेंट बन जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पहले से अगर हैं आपको तो ये कंप्यूटर्स का यूज़ अगर हम सही तरीके से नहीं करते उससे बढ़ सकती हैं, या जिन लोगों को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें ये हो भी सकती हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी है हमारा जो वर्क स्टेशन या जहाँ पर हम रख रहे हैं कंप्यूटर, उसका स्ट्रक्चर ठीक होना, उसका डिज़ाइन ठीक होना। जो आपका डेस्क है वो स्पेशली कंप्यूटर के इस्तेमाल के लिए बनाया होना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, जो डेस्कटॉप है, वो हमारी आँखों के लेवल पे होना ज़रूरी है या हल्का सा नीचे हो सकता है, तो ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें ऐसे झुक कर देखना पड़ेगा। कीबोर्ड सही रखना बहुत ज़रूरी है। कीबोर्ड दोस्तों आपको मॉनिटर के लेवल पे नहीं रखना, कीबोर्ड का लेवल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो जो कंप्यूटर्स के लिए स्पेशल डेस्क बनाए जाते हैं उनमें कीबोर्ड के लिए नीचे एक अलग से ड्रॉर दिया रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो बाजू है वो हम आराम से आर्म रेस्ट के ऊपर रख सकें। तो कीबोर्ड हमारा इस लेवल पे होना चाहिए कि हमारी जो एल्बो और पूरी बाजू है ये आर्म रेस्ट पर हम आराम से रख सकें। ये ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए और हमारी जो रिस्ट और हाथ है ये भी मुड़ने नहीं चाहिए। हमें जो काम करना है वो इस तरह से नहीं करना, ये बिल्कुल सीधे नेचुरल एंगल पे होने चाहिए। कीबोर्ड के बाद दोस्तों हम बात करते हैं चेयर की। जो आपकी कुर्सी है वो भी अर्गोनॉमिक चेयर होनी चाहिए, मतलब एडजस्टेबल होनी चाहिए। जो उसकी पीठ है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो आपकी स्पाइन की जो नेचुरल कर्व है उसमें फिट हो जाए। आपके पैर जो है वो ज़मीन पर टच होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। अगर ज़मीन पर पैर टच नहीं हो पा रहे तो आप एक फुट स्टूल यूज़ कर सकते हैं। आपके जो घुटने हैं या नीज़ हैं वो थोड़े लोअर लेवल पे होने चाहिए, चेयर से हल्का सा लोअर लेवल पे होने चाहिए। अगर आप लंबा समय तक बैठे रहते हैं तो कोशिश करें कि बीच बीच में खड़े हो जाएं, हो सके तो कहीं बाहर चक्कर लगाए आएँ, या अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ सेकंड के लिए अपने
पैरों को, हाथों को अवश्य हिलाएं और या फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। दूसरी दोस्तों प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर्स के रिलेटेड वो है हमारे ओवर यूज़, हमारे हाथों के ओवर यूज़ की वजह से जो इंजरी होती है, ओवर यूज़ मसल इंजरी। तो दोस्तों जब हम बार बार टाइपिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी रिस्ट में या हाथों में या बाजू की मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हमें दर्द रह सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। कुछ लोगों में ये बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें हमारी मीडियन नर्व जो हमारी रिस्ट से क्रॉस करती है उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में सुन्न होना, दर्द रहना, इवन मांसपेशियों की कमज़ोरी भी आ सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, कीबोर्ड हमारे बाजू के लेवल पे होना चाहिए, हमारी बाजू बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, नेचुरल पोजीशन में होनी चाहिए। जो हमारा माउस है वो भी टेबल पे ना होके हमारे कीबोर्ड के लेवल पे होना चाहिए और जितना हो सके कीबोर्ड के पास होना चाहिए। जो आप कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं वो बहुत ही आराम से, धीरे से, जेंटली करें तो हम ओवर यूज़ से बच सकते हैं। बीच बीच में जब आप कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं तो अपने हाथ कीबोर्ड से हटाकर रिलैक्स कर लीजिए और बीच में आप खड़े होकर थोड़ी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कर सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों स्पेसिफिकली लैपटॉप के इस्तेमाल से आती हैं। दोस्तों लैपटॉप का जो इस्तेमाल शुरू हुआ था वो इसलिए शुरू हुआ था कि इसको हम कभी कभी इस्तेमाल कर सकें। जब हम अपने डेस्क पे नहीं हैं, हम हमेशा अपने डेस्क पे नहीं होते, तो लैपटॉप बने थे कि हम इसको अपने साथ हमेशा रख सकें। कभी कभी जब हमें ज़्यादा ज़रूरत है तब हम इसको खोल के इसका इस्तेमाल कर सकें। परंतु समय के साथ आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और वो लंबे समय, कई कई घंटे लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो लैपटॉप के इस्तेमाल से स्पेशली क्या प्रॉब्लम आती है, लैपटॉप में जैसे कि हमें पता है कि कीबोर्ड बिल्कुल स्क्रीन के पास रहता है, तो अगर आप स्क्रीन को अपनी आई लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे तो आपका कीबोर्ड थोड़ा ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो हाथ या बाजू है वो अननेचुरल या ऑकवर्ड पोजीशन में रहेंगी और जो हमने डिस्कस की ओवर यूज़ की वजह से मसल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर हम उसको थोड़ा नीचे रखेंगे, कीबोर्ड को अपने आर्म्स के लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा मॉनिटर या स्क्रीन नीचे हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, हमारी शोल्डर्स और बैक थोड़ा हंच हो जाएंगी और हमें पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इससे बचने के लिए दोस्तों क्या करें, कोशिश करें कि लैपटॉप का इस्तेमाल कम हो, ज़्यादा डेस्कटॉप और दूसरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल लंबे समय तक कर रहे हैं तो आप साथ में दूसरा कीबोर्ड और माउस यूज़ करें। इसके अंदर जो लगा हुआ है वो कीबोर्ड अवॉइड करके आप एक सेपरेट कीबोर्ड रखें, सेपरेट माउस रखें जो कि अपने बाजू के लेवल पे रखें, ताकि आपकी पोजीशन सही रहे और आप इसके होने वाली प्रॉब्लम से बच सकें। जब आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो उसको हाथ में पकड़ने वाले बैग की जगह जो बैकपैक आते हैं या उसमें लेकर जाएं या फिर जो व्हील्स वाले बैग आते हैं उनका इस्तेमाल करें। चौथी प्रॉब्लम दोस्तों है आँखों की प्रॉब्लम। जो कंप्यूटर के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारी आँखों में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों ये देखा गया है कि जो लोग दिन में 8 से 12 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं उनमें 10 में से लगभग 7 लोगों को आँखों के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अक्सर जो सबसे कॉमनली हम देखते हैं वो है ब्लर्ड विजन, मतलब कि धुंधलापन। स्पेशली जब हम दूर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है। दोस्तों हमारी नॉर्मल जो आइज़ हैं उनकी एडेप्टेशन इस तरह से होती है कि हमें ज़्यादातर दूर देखना पड़े, 6 मीटर से ज़्यादा दूर। परंतु जब हम ज़्यादा देर पास देखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन हमारे पास होती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। और दूसरा ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो उसमें लाइट चलती है, वो ब्राइट होती है, तो इस वजह से हमारी आँखों में प्रॉब्लम आती है। इसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें धुंधलापन के अलावा और क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, हमारी आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द या थकावट हो सकती है, हमें तेज़ रोशनी से परेशानी हो सकती है, हमारी आंखों के आसपास दर्द हो सकता है या जनरल हमें थकावट महसूस हो सकती है।
और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के अलावा दोस्तों हमारी आंखों का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं, और ग्लोकोमा की वजह से आगे हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अलावा हमें मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं हमारी आंखें कमज़ोर होना, वो भी हो सकता है, जिसके लिए हमें स्पेक्स की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आंखों की प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों क्या करें? पहला तो ये ध्यान रखें कि जो आपकी कमरे की लाइटिंग है वो इस तरह से ना हो कि डायरेक्टली आपके फेस पर पड़ रही हो या डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पर पड़ रही हो। जो लाइटिंग है वो प्रॉपर होनी ज़रूरी है। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की ब्राइटनेस है या कंट्रास्ट है, आप उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि वो बहुत तेज़ नहीं हो। आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें ताकि उससे आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं पड़े। आप अगर स्पेक्स यूज़ कर रहे हैं तो अपनी स्पेक्स में स्पेशली एंटी ग्लेयर या ब्लू कट यूज़ कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा आंखों को रेस्ट मिलता है। अगर आप लंबा समय तक कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बीच में हम कहते हैं 20-20-20 का रूल फॉलो करें। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आपको 20 फुट दूर देखना है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, 5-10 सेकंड के लिए अपने हाथों को रब कर सकते हैं, थोड़ा सा गर्म करके आप उनको अपनी आंखों पे रख सकते हैं। इससे भी थोड़ा आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये भी ध्यान रखें कि स्क्रीन आपकी आंखों के बहुत पास नहीं होनी चाहिए, और स्क्रीन का जो लेवल है वो हमारी आंखों के लेवल का होना चाहिए, बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि अगर आपको सिर दर्द है या दर्द है तो अपनी आंखों का लगातार जांच कराते रहें, और अगर आपको कोई दवाई बताई गई है या स्पेक्स बताई गई हैं तो उसका इस्तेमाल लगातार ज़रूर करें। पांचवा दोस्तों, हमें कुछ ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे काम करने से हमें एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, नींद कम हो सकती है, स्पेशली अगर हम रात के समय पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप सोने से बिल्कुल पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करें। सोने से पहले कोई किताब पढ़ें और कंप्यूटर को थोड़ी देर पहले बंद करके रख दें। हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर हम माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो माइक्रोफोन्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कम पे रखें। 80 डेसिबल्स है जो एक्सेप्टेबल वॉल्यूम है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं रखें। ब्लड क्लॉट दोस्तों, लंबा समय तक बैठे रहने की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है। हमारी लेग्स में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ये क्लॉट्स हमारे लातों में दर्द, स्वेलिंग, रेडनेस कर सकते हैं, और कभी कभी ये क्लॉट हमारे लेग्स में से निकल के हमारी लंग्स में फंस सकते हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं बैठें। ये ब्लड क्लॉट्स बनने का डर बढ़ता है जब हम 4 घंटे से ज़्यादा लगातार एक जगह पर बैठते हैं। तो कोशिश करें कि हर घंटे 1.5 घंटे में अपनी जगह से उठकर या तो एक चक्कर लगा लें या अपनी जगह पर खड़े होकर ही अपनी लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, थोड़ा सा मूव कर लें। तो ये दोस्तों थे हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर्स के लंबा समय तक प्रयोग करने की वजह से हो सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इन सब प्रॉब्लम से बच सकेंगे। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।